तो चलिए देखते हैं हमारा अगला वर्ड। ये है डिनाउंस। सबसे पहले ये एक वर्ब है, यानी एक क्रिया, एक एक्शन वर्ड। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी चीज को सबके सामने ओपनली बिल्कुल गलत या बुरा कहना। जब आप किसी चीज को डिनाउंस करते हैं ना, तो आप बस उसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये चीज बिल्कुल गलत है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई ग्रुप है जो शांति और अमन चाहता है। अब अगर शहर में कहीं हिंसा हो जाती है तो वो ग्रुप चुप नहीं बैठेगा। वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगा, सबको बताने के लिए कि वो इस वायलेंस के सख्त खिलाफ हैं। ऐसे में हम इस सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे, द ग्रुप इशूड अ स्टेटमेंट टू डिनाउंस द वायलेंस। ये वर्ड काफी पर्सनल और स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस में भी यूज होता है। देखिए इस सेंटेंस को। यहाँ दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, अलीजेंस यानी वफादारी और ट्रेटर यानी गद्दार। तो जब एक इंसान ने अपनी वफादारी बदली यानी अपनी टीम को धोखा दिया, तो उसके जो पुराने साथी थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे सबके सामने एक गद्दार घोषित कर दिया। चलिए अब इस पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं। After he switched his allegiance, he was denounced as a traitor by his former colleagues. ओके तो अभी तक हमने पर्सनल और ग्रुप लेवल की बात की, लेकिन ये वर्ड लीगल और सरकारी कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत पावरफुल है। सोच के देखिए, अगर एक नया कानून आ जाए, एक ऐसा लॉ जो हम जैसे आम नागरिकों को यानी सिटीजन्स को ताकत देता है कि हम भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ यानी करप्ट ऑफिशियल्स के खिलाफ ओपनली शिकायत कर सकें, उन्हें एक्सपोज कर सकें, उसी पावर को हम यहाँ डिनाउंस कह रहे हैं। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। The new law will give citizens the power to denounce corrupt officials. और हाँ, ये वर्ड आपको न्यूज़ में, खासकर हेडलाइंस में बहुत दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसका टोन बहुत फॉर्मल और सीरियस होता है। जैसे इस हेडलाइन को देखिए। जब दुनिया के बड़े बड़े नेता एक साथ आते हैं और किसी हमले की, वो भी आम लोगों पर हुए हमले की ऑफिशियल तौर पर निंदा करते हैं, तो वो उसे डिनाउंस करते हैं। चलिए इस हेडलाइन को पढ़ते हैं। वर्ल्ड लीडर्स यूनाइट, नेशंस फॉर्मली डिनाउंस द अटैक ऑन सिविलियन एरियाज। तो चलिए अब जल्दी से इसके सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्दों और एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट शब्दों पर एक नज़र डालते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं कंडेम, क्रिटिसाइज, अटैक, सेंसर। इन सबका मतलब कमोबेश एक ही है, किसी की निंदा करना या उसे गलत ठहराना। अब आते हैं इसके एंटोनिम्स पर, बिल्कुल उल्टे शब्द। वो है प्रेज, जिसका मतलब है तारीफ करना, अप्रूव यानी सहमत होना, कमेंड यानी सराहना करना, और सपोर्ट यानी समर्थन करना। देखा कितना क्लियर है? तो यह था हमारा वर्ड डिनाउंस। आई होप अब आप इस वर्ड को कॉन्फिडेंस के साथ समझ भी सकते हैं और इस्तेमाल भी कर पाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।